हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो आज हम देखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यानी बीएचयू यूनिवर्सिटी से जो हिंदी एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका पाठ्यक्रम है हम देखेंगे। आपके थर्ड सेमेस्टर एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे इसमें। और जिसमें आप किसे जो भी सिलेबस में संबंधित जो भी आपके पाठ्यक्रम सूची में लगा हुआ है, उसको हम सेमेस्टर वाइज और पेपर वाइज सभी को देखेंगे क्रम से। क्योंकि हर एक परीक्षा में यहाँ की जो एमए हिंदी की जो बीएचयू यूनिवर्सिटी जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर होते हैं, वहाँ आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है। क्योंकि उस सिलेबस से ही आपके प्रश्न बनते हैं और वह उसी से आपके प्रश्न पत्र भी बनते हैं। क्योंकि इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो मैं इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे। वो भी एक 9वीं प्रश्न पत्र से शुरुआत होगी उसकी। 9वां होगा, 10वां होगा और 11वां और 12वां। ये 4 प्रश्न पत्र होंगे और ये आपके द्वितीय वर्ष के थर्ड सेम थर्ड सेमेस्टर से चालू होंगे। ठीक है मित्रों, तो आज हम देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी बीएचयू यूनिवर्सिटी एमए हिंदी पाठ्यक्रम सेमेस्टर थर्ड थर्ड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम देख रहे हैं, वो भी एमए हिंदी का। मित्रों, अभी तक अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं अपनी सिलेबस की। ठीक, देखिए ये है सिलेबस अपना कि एमए हिंदी द्वितीय वर्ष नवां शस्त्र कौन सा है, ये ध्यान दीजिए। एमए द्वितीय वर्ष है, एमए हिंदी का द्वितीय वर्ष है और 9वां प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र का नाम है यहाँ पे आदिकालीन काव्य एवं निर्गुण काव्य। ये देखिए क्या है, पहले जो 9वां प्रश्न पत्र लगा है, यानी कहें तो तीसरा जो सेमेस्टर है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें जो 9वां प्रश्न पत्र हमको पढ़ना है वो है आदिकालीन काव्य एवं निर्गुण काव्य। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए, इसका समय जो पेपर होगा आपका 3 घंटे का समय रहेगा इसके लिए। और देखिए 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, यानी लॉन्ग होंगे। जो में दीर्घ प्रश्न होंगे वो 10 अंक के नंबर होंगे। उनमें से आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, 6 में से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, और देखिए और 4 4 होंगे सब प्रसंग व्याख्या होंगी, यानी व्याख्या होंगी प्रसंग और संदर्भ के साथ में लिखना होगा आपको। वो 5 नंबर का होगा और ये 4 प्रश्न करने होंगे आपको। ये 20 अंक का होंगे। ठीक है, और होंगे 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपके 1-1 अंक के होंगे। 1-1 अंक के प्रश्न होंगे उसमें, वो आपके 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आदिकालीन काव्य एवं निर्गुण काव्य, ये आपका 9वां प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब देखिए इस सिलेबस में लगा क्या है, आप सिलेबस देख लेते हैं हम। जो पाठ्यक्रम है जो हमें 9वें प्रश्न पत्र में पढ़ना है, ठीक है, वो देखिए पाठ्यक्रम है। पाठ्यांश की दृष्टि से देखें तो पहला पढ़ना है हमें पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं चंदबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। अब देखिए जो चंदबरदाई और जो पृथ्वीराज रासो है, ये हमें किसके अनुसार पढ़ना है, ये पढ़ना है हमें, संपादक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नामवर सिंह। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह, इन दोनों के अनुसार किसी भी बुक के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे मुख्य चीज़ है हमें क्या पढ़ना है, जो पृथ्वीराज रासो है इसके अंतर्गत इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें शशि वृता विवाह। क्या है, शशि वृता विवाह। आरंभ से 30 छंद पढ़ने हैं मात्र। कितने, शशि वृता विवाह में मात्र हमको आरंभ से 30 छंद ही पढ़ने हैं पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, और देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और ये एक आदिकालीन रचना है। इसे क्या है, ये देखिए हिंदी का पहला महाकाव्य बोला जाता है। ये ध्यान देना है आपको। और इसमें कुल 69 समय हैं। कितने हैं, 69 समय हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिए और देखिए आगे हमें अगला पढ़ना है, हमें पढ़ना है कीर्तिलता। कीर्तिलता पढ़ना है। और देखिए कीर्तिलता में पढ़ना है हमें किसको, ये जिसके रचयिता हैं विद्यापति। कीर्तिलता किसकी रचना है, विद्यापति की है। और ये किसके अनुसार पढ़नी है हमें, इसके संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। केवल देखिए शिव प्रसाद सिंह हैं। और इसमें सिर्फ हमके द्वितीय पल्लव पढ़ना है, यानी देखिए यहाँ पे सर्ग को पल्लव कहा गया है। ठीक है, कीर्तिलता यानी विद्यापति की रचना है और कीर्तिलता में हमें द्वितीय पल्लव को पढ़ना है। और ये किसके अनुसार पढ़ना है, वो हैं संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह, इनके अनुसार हमें पढ़ना है कीर्तिलता को। ठीक है, ये आप जाइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है यानी वीटी टेम्पल है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एक पुस्तक की बुक है की दुकान है। वहाँ पे आपको ये मात्र 50 रुपये की बुक मिल जाएगी और सबसे बढ़िया बुक रहेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
आगे हमें पढ़ना है नंबर 3 पे पदावली। पदावली है विद्यापति की है और ये भी हमें पदावली है शिव प्रसाद सिंह के अनुसार पढ़नी है। इस क्या है पदावली, जो पदावली है विद्यापति की है, ये भी हमें शिव प्रसाद सिंह के अनुसार पढ़नी है। इसमें मात्र हमको 20 पद पढ़ने हैं और 20 पदों में कौन से पद पढ़ने हैं ये देखिए आपको। पद पढ़ने हैं पदावली में मात्र 20 पद पढ़ने हैं। वो पद हैं नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 36, 51, 54, 63, 68, 79, 81, 82, 94, 95, 102। ये इस तरह से हमें 20 पदों का अध्ययन करना है किसमें पदावली में, जो कि विद्यापति की रचना है और ये शिव प्रसाद सिंह के अनुसार पढ़नी है हमें। ठीक है, आगे देखिए अब हमें पढ़ना है कबीर ग्रंथावली। अगला जो लगा हुआ है हमारा कबीर ग्रंथावली। इस कबीर ग्रंथावली है ये श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास हैं इसके संपादक, उसके अनुसार हमें पढ़नी है। देखिए जो कबीर ग्रंथावली, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें कबीर ग्रंथावली में, वो है साखी। साखी में क्या पढ़ना है, अब देखिए विरह को अंग क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हमको विरह को अंग, दूसरा पढ़ना है कस्तूरिया मृग को अंग। क्या है, देखिए विरह को अंग और कस्तूरिया मृग को अंग, ये हमें पढ़ना है साखी में। और देखिए और इसमें पढ़ना हमें 20 पद अलग से पढ़नी है। 20 पद बुक क्या क्या पढ़नी है, देखिए पद संख्या है 2, 3, 11, 18, 24, 39, 40, 41, 44, 51, 55, 59, 67, 69, 72, 92, 165, 180, 186 और 249। इस तरह से हमें 20 पद भी अलग से इसमें पढ़ने हैं कबीर ग्रंथावली में। ठीक, समझ में आया आपको। ये कबीर ग्रंथावली है बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार पढ़नी है, जिसके संपादक हैं कबीर ग्रंथावली के। और साखी में हमें विरह को अंग और कस्तूरिया मृग को अंग, इनको अध्ययन करना है। ठीक है, और देखिए अगली जो हमें आगे पढ़ना है वो पढ़ना है हमें, वह जायसी ग्रंथावली। क्या है, जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली में देखें तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्या है, जायसी ग्रंथावली पढ़नी है हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसमें पढ़ना है हमें क्या, सिंगल द्वीप वर्णन। क्या है, सिंगल द्वीप वर्णन पढ़ना है हमें जायसी ग्रंथावली में। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको पढ़ना है जायसी ग्रंथावली। जो जायसी ग्रंथावली है उससे हमें सिर्फ सिंगल द्वीप वर्णन पढ़ना है। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा 9वां प्रश्न पत्र। अब आते हैं, अब देखिए इस प्रश्न पत्र है, इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं, हम कौन कौन सी पुस्तक हम खरीद सकते हैं पढ़ने के लिए। इसमें अनुशंसित जो ग्रंथ हैं वो दिए गए हैं, यानी इन पुस्तकों का सहारा लेके आप जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसका आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। या फिर आप वेबसाइट पे जाइए, इग्नू नोट्स उठाइए, वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, देखिए पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये पुस्तक है डॉक्टर नामवर सिंह, जो कि राजकमल प्रकाशन से, राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती है। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल, डॉक्टर वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से प्रकाशित होती है। आगे देखिए कबीर, कबीर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन दिल्ली से है। और कीर्तिलता और विद्यापति का युग, कीर्तिलता और विद्यापति का युग, ये है अवधेश प्रधान विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी। ठीक है, आगे देखिए विद्यापति, विद्यापति है शिव प्रसाद सिंह, लोक भारती इलाहाबाद। ये कुछ पुस्तकें हैं जिनका आप सहारा लेके आप 9वां प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ और पुस्तकें हैं, ये देखिए जैसे जायसी, जायसी नाम से पुस्तक है, विजय देव नारायण शाही, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। आगे देखिए, आगे सूफी मत, साधना और साहित्य, ये राम पूजन तिवारी की बुक है। और आगे देखिए हिंदी काव्य की निर्गुण धारा में भक्ति, हिंदी काव्य की निर्गुण धारा में भक्ति, श्याम सुंदर शुक्ल। ठीक है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रकाशित होती है। और आगे है नाथ पंथ संत साहित्य, नाथ पंथ संत साहित्य, ये नागेंद्र नाथ उपाध्याय, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती है। और देखिए संत साहित्य राधे श्याम दुबे, ये है विश्वविद्यालय प्रकाशन से प्रकाशित होती है। देखिए चंदबरदाई, ये शांता सिंह साहित्य अकादमी दिल्ली से। और जायसी, जायसी है संपादक है सदानंद शाही, अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद। जायसी एक पुस्तक है। कबीर की खोज, कबीर की खोज पुस्तक किसकी है, राजकिशोर, राजकिशोर वाणी प्रकाशन से है, राजकिशोर की है और वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। पूरा
कबीर। पूरा कबीर की बात करें तो ये है, संपादक हैं इसके बलदेव वंशी। जैसे ये प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित होती है पूरा कबीर। और देखिए आदिकालीन साहित्य क्या है, आदिकालीन हिंदी साहित्य। आदिकालीन हिंदी साहित्य डॉक्टर शंभुनाथ पांडे। डॉक्टर शंभुनाथ पांडे की पुस्तक है आदिकालीन हिंदी साहित्य, ठीक है। और कुछ पुस्तकें और हैं, आप उनके भी सहारा लेंगे जो कि आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है इन पुस्तकों से। तो अगली पुस्तक है कबीर वांग्मय रमैनी। कबीर वांग्मय रमैनी, कबीर वांग्मय सबद और कबीर वांग्मय साखी। देखिए कबीर वांग्मय रमैनी, कबीर वांग्मय सबद, कबीर वांग्मय साखी, ये तीनों ही पुस्तक हैं डॉक्टर जयदेव सिंह और डॉक्टर वासुदेव सिंह की पुस्तक हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में ये डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय की पुस्तक है, ठीक है। आगे है हिंदी संत काव्य समाज शास्त्रीय अध्ययन, ये डॉक्टर वासुदेव सिंह की पुस्तक है। और मध्यकालीन काव्य साधना, मध्ययुगीन क्या है, मध्ययुगीन काव्य साधना, ये है आचार्य रामचंद्र तिवारी। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, क्या है, मध्ययुगीन काव्य साधना, आचार्य रामचंद्र तिवारी। और देखिए बौद्ध बौद्ध कापालिक साधना और साहित्य, बौद्ध कापालिक साधना और साहित्य, ये डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय की पुस्तक है। और अगली पुस्तक है साहित्य निबंध और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, इनकी पुस्तक है साहित्य निबंध। और रैदास परिचय क्या है, रैदास परिचय, ये डॉक्टर सुखदेव सिंह की पुस्तक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर सुखदेव सिंह की क्या है, रैदास परिचय, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे कुछ ये और है, देखिए क्या, कबीर और भारतीय संत साहित्य क्या है, कबीर और भारतीय संत साहित्य, ये आचार्य रामचंद्र तिवारी की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए भय कबीर कबीर, भय कबीर कबीर, ये डॉक्टर सुखदेव सिंह की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये आपके 9वें प्रश्न पत्र में लगी हुई पुस्तकें, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, उनको आप सहारा लेके उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए अब प्रश्न पत्र है हमारा 10वां, क्या 10 नंबर प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो आपको ध्यान देना है। 10वां प्रश्न पत्र है, देखिए 10वां जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है सगुण भक्ति काव्य, क्या है, सगुण भक्ति काव्य है, ठीक है। और देखिए अब देखते हैं इसके जो पाठ्यांश में लगा हुआ है, जो क्या क्या हमें जिसका अध्ययन करना है, क्या है, 10वां प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है सगुण भक्ति काव्य। इसमें देखिए भ्रमर गीत सार सूरदास है की रचना है, भ्रमर गीत सार किसकी रचना है, सूरदास की। और इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या है, भ्रमर गीत सार, जो कि इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको पढ़नी है। और इसमें से हमें कौन कौन से पद पढ़ने हैं ये देखिए, इसमें पद पढ़नी है, पद संख्या है, दोहा संख्या वो है 7, 8, 23, 25, 34, 38, 41, 42, 52, 62, 64, 75, 83, 85, 89, 92, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 111, 121, 171, इस तरह से ये भ्रमर गीत सार में आपको ये पद दोहा संख्या पढ़नी है, ठीक है। और भ्रमर गीत रामचंद्र शुक्ल की इसके संपादक हैं, ठीक है। आगे देखिए हमें पढ़ना है रामचरितमानस। रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास की रचना है, ठीक है, एक महाकाव्य है, ठीक है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, यानी ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, ठीक है। और ये हमें गीता प्रेस से ही संस्करण है उससे पढ़ना है। इसमें देखिए बालकांड है, बालकांड में दोहा संख्या 35 से 43 तक अध्ययन करना है। और अयोध्या कांड में हमें दोहा संख्या 252 से 269 पढ़ना है। और कवितावली में, कविता गीता प्रेस संस्करण में ये उत्तरकांड है, गीता प्रेस संस्करण से उत्तरकांड जो कवितावली है, ठीक है, कवितावली गीता प्रेस संस्करण से उत्तरकांड हमें पढ़ना है। और उत्तरकांड में हमें क्या पढ़ना है ये देखिए, आपको उत्तरकांड में पढ़ना है हमें जो संख्या है, क्या है, दोहा संख्या है, देखिए 39, 40, 47, 57, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99 और 106, 107, 171, 174, कुल हमें इसमें कवितावली जो रचना है गीता प्रेस संस्करण से प्रकाशित है, उसके उत्तरकांड में हमें ये 20 दोहे पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या पढ़ना है हमें, जो 10वां प्रश्न पत्र है इसमें पढ़ना है मीरा का काव्य, क्या, मीरा का काव्य पढ़ना है। और ये पढ़ना है हमें विश्वनाथ त्रिपाठी वाणी प्रकाशन नई दिल्ली के अनुसार, ठीक है, क्या, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है मीरा का काव्य, इससे हमें पढ़ना है, जो कि ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होती है नई दिल्ली से,
ठीक है। ये आपको वीटी पर मिल जाएगी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर पे ही वहाँ पुस्तक की दुकान है, वहाँ पे आपको आराम से पुस्तक मिल जाएगी। अब देखिए वहाँ पे क्या है, हमें 15 पद हैं, इसमें 15 पद पढ़ने हैं और 15 पदों का नाम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मीरा का जो काव्य है, मीरा का काव्य, उसके अंतर्गत हमें 15 का जो पद हैं उनका अध्ययन करना है। मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो है, देखिए मन थई परस हरि रे चरण, पहला है मन थई मन थई परस हरि रे चरण, पहला ये है। दूसरा देखिए तनक हरि, ये हुआ। तीसरा है आली री म्हारे नैना बाण पड़ी, ठीक है, आली री म्हारे नैना बाण पड़ी, ठीक है। अगला है इसमें मिहा गिरधर आगा नाच्यारी, क्या मिहा गिरधर आगा नाच्यारी, ठीक है। अगला है मिहारा री गिरधर गोपाल, क्या हमारा मिहारा री गिरधर गोपाल। माई सांवरे रंग रांची, माई सांवरे रंग रांची। अगला है मैं गिरधर के घर जाऊं, अगला है माई री माँ लिया गोविंदा मोल, का माई री महा लिया गोविंदा मोल। अगला है माई महाड़ी सुपना मात, क्या माई महा माड़ी सुपना मात। अगला है थई मत बरजा मायरी, थई मत बरजा मायरी। अगला है नहीं सुख भावई, नहीं सुख भावई। आगे है थारो देसलणो रंग रुणो, थारो देसलणो रंग रुणो। अगला है राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। अगला है इसमें पग बांध घुंघरू, पग बांध घुंघरिया न्याची राणा, देखिए पग बांध घुंघरिया नाचीरी, ठीक है, न्याचरी। और अगला है इसमें क्या है, राणा जी थे जहर दिया मेह जानी, क्या राणा जी थे जहर दिया मेह जानी, ठीक है। अगला है इसमें सखी म्यारी नींद नसानी हो, क्या सखी म्यारी नींद नसानी हो, ठीक है। ये कुल मात्र ऐसे हमें 15 पद मीरा काव्य का अध्ययन करना है, ठीक है। आगे देखिए हमें पढ़ना है रस खान को, रस खान में पढ़ना है हमें रस खान रचनावली। जो रस खान रचनावली है इसके संपादक हैं, कौन है, संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र हैं। रस खान जो रस खान रचनावली है इसमें से हमें जो पद संख्या दोहा संख्या पढ़नी है वो है, वो देखिए वो क्या क्या है, वो देखिए इसमें है रस खान रचनावली में है जिसके संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, और इसमें दोहा पढ़नी है हमें, वो संख्या है 11, 17, 23, 24, 30, 32, 37, 59, 74, 75, 81, 103, 107, 116 और 135। ये कुल मिलाकर के इतने हमें दोहे पढ़ने हैं रसखान रचनावली से, और जिसके संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, और ये रसखान के अंतर्गत हमें इतने दोहों का अध्ययन करना है, ठीक है। अब देखते हैं इनसे संबंधित जो पुस्तक हैं जो जिनका हम सहारा लेके इन जो 10वें प्रश्न पत्र का हम पढ़ सकते हैं। देखिए सूरदास रामचंद्र शुक्ल की है, नागरिक प्रचारित सभा काशी से प्रकाशित है, ठीक है, जैसे भ्रमर गीत सार कहते हैं। और देखिए महाकवि सूरदास ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, ठीक है, और आत्मा राम एंड सन्स दिल्ली से प्रकाशित होती है, ठीक है। आगे देखिए सूर साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। और गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। गोसाई तुलसीदास ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। तुलसी आधुनिक वातायन से तुलसी आधुनिक वातायनिक से ये रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक है, ठीक है, क्या तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन ये है रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। आगे अगली पुस्तक है भक्ति काव्य और लोक जीवन, यह शिव कुमार मिश्र की पुस्तक है। भक्ति काव्य और लोक जीवन। अगली पुस्तक है भक्ति काव्य की भूमिका, प्रेम शंकर, नई दिल्ली। ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिनका सहारा लेके आप 10वें प्रश्न पत्र को अच्छी से आराम से पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और आगे देखिए आगे हैं हमने पढ़ा लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है, और ये राधा कृष्ण प्रकाशन से नई दिल्ली से प्रकाशित है, ठीक है। और अगली पुस्तक है भक्ति काल में भारतीय रहस्यवाद, ये राधेश्याम दुबे की पुस्तक है, ठीक है। और देखिए आगे है मीराबाई है श्री कृष्ण लाल, आनंद पुस्तक भवन वाराणसी से है, श्री कृष्ण लाल
यानी मीराबाई। देखिए मीरा एक पुनर्मूल्यांकन, मीरा एक पुनर्मूल्यांकन ये है, यह संपादक हैं पल्लव, आधार प्रकाशन, ये पंचकूला, ठीक है। और हमें मीरा एक पुनर्मूल्यांकन संपादक है इसके पल्लव, ठीक है। और देखिए तुलसी एक पुनर्मूल्यांकन, इसके संपादक हैं अजय तिवारी, अजय तिवारी हैं। तुलसी एक पुनर्मूल्यांकन अजय तिवारी, ठीक है। अब देखते हैं रस खान, रस खान के लिए बाबू श्याम सुंदर व्यास, कौन है? श्याम सुंदर व्यास, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, रस खान, ठीक है। रस खान श्याम सुंदर व्यास। अब देखिए मध्ययुगीन काव्य साधना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की है मध्ययुगीन काव्य साधना। ये हुई आपके 10वें प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है। यहाँ से आप अपने उस पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। अब आती है प्रश्न संख्या, जो हमारा प्रश्न पत्र है वो है 11, कितना? 11वां प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं हम, 11वां, जिसके अंदर हमें जो प्रश्न पत्र है 11वां, उसका नाम है भारतीय काव्यशास्त्र। क्या है? भारतीय काव्यशास्त्र प्रश्न पत्र है 11वां। और ये आपके एमए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में लगा हुआ है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में एमए हिंदी के में है। और इससे जो भी एफिडेट कॉलेज हैं, किससे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित, वहाँ भी उनके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, क्योंकि यही प्रश्न पत्र और यही जो पाठ्यक्रम है हर एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो अटैच कॉलेज हैं वहाँ पे लगा हुआ है। तो आइए, जो 11वां प्रश्न पत्र है जिसका नाम है भारतीय काव्यशास्त्र। अब देखिए भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? पाठ्यक्रम के जो पाठ्यक्रम है आपका, पाठ्यांश है उसके अंदर देखिए पहला है, हमें पहले नंबर पढ़ना है काव्य शास्त्र का इतिहास। ये सामान्य परिचय पढ़ना है, सामान्य परिचय, काव्य शास्त्र का इतिहास, सामान्य परिचय, ठीक है। और आगे पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। ये मैंने आपको काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर आपको क्रम वाइज उनको दे दिया है, पढ़ा दिया है अच्छे से। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएंगे आप, अच्छे से आपको मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। मित्रों अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। आगे देखिए अगला है क्या है? रस सिद्धांत। क्या है? हम देख रहे हैं रस सिद्धांत में हमें पढ़ना है रस की अवधारणा, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, ठीक है। रस सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना है? रस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है रस की अवधारणा, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, ठीक है। देखिए रस सिद्धांत की बोलते हैं तो ये भरतमुनि का ये रस सिद्धांत है, जिसे हम रस संप्रदाय भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए हमें पढ़ना है ध्वनि सिद्धांत, जिसे हम ध्वनि संप्रदाय भी बोलते हैं। ध्वनि संप्रदाय जो सिद्धांत है उसमें पढ़ना है हमें ध्वनि की अवधारणा, ध्वनि विचार का स्रोत, ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि सिद्धांत का महत्व। क्या क्या पढ़ना है हमें? देखिए ध्वनि सिद्धांत में पढ़ना है ध्वनि की अवधारणा, ध्वनि विचार का स्रोत, ध्वनि का वर्गीकरण और ध्वनि सिद्धांत का महत्व। ये हमें ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए अब पढ़ना है हमें अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत के रचयिता यानी अलंकार संप्रदाय के रचयिता कौन है या प्रणेता कौन है या प्रवर्तक कौन है? वो हैं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भामह। तो हमें भामह को के जो अलंकार सिद्धांत है उसमें क्या क्या पढ़ना है? अलंकार की अवधारणा, अलंकार और अलंकार्य, अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकार सिद्धांत एवं अन्य संप्रदाय, ठीक है। ये हमें अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है। अलंकार की अवधारणा, अलंकार और अलंकार्य, अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकार सिद्धांत एवं अन्य संप्रदाय, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ना है हमें पढ़ना है रीति संप्रदाय। देखिए रीति संप्रदाय यानी रीति सिद्धांत, इसके रचयिता कौन है? वो हैं आपके वामन। कौन है? रीति। इन्होंने काव्य की आत्मा रीति को माना है आचार्य वामन ने, तो इन्होंने रीति संप्रदाय यानी रीति सिद्धांत इन्होंने चलाया अपना। तो देखिए इन्होंने रीति सिद्धांत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है रीति की अवधारणा और रीति एवं गुण, ठीक है। रीति एवं गुण, रीति का वर्गीकरण, हमें इतना ही इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। क्या? रीति सिद्धांत में पढ़ना है रीति की अवधारणा, रीति एवं गुण, रीति का वर्गीकरण, ठीक है। आगे देखिए आगे पढ़ना है हमें वक्रोक्ति सिद्धांत। क्या है? वक्रोक्ति सिद्धांत है। वक्रोक्ति सिद्धांत में पढ़ना है हमें वक्रोक्ति की अवधारणा, वक्रोक्ति का वर्गीकरण और वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद, वक्रोक्ति का महत्व, ये पढ़ना है। देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत है, वक्रोक्ति की अवधारणा पढ़नी है, इसमें वक्रोक्ति का वर्गीकरण पढ़ना है, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद पढ़ना है हमको, और वक्रोक्ति का महत्व पढ़ना है, ठीक है। आगे है औचित्य संप्रदाय या औचित्य सिद्धांत, ये क्षेमेंद्र का है। वक्रोक्ति किसका है? आचार्य कुंतक का है। और औचित्य संप्रदाय किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का है।
तो औचित्य सिद्धांत पढ़ना है हमें। औचित्य सिद्धांत में पढ़ना है औचित्य की अवधारणा और औचित्य का महत्व, ये हमें पढ़ना है आपके 11वें प्रश्न पत्र में सभी, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें देखते हैं इससे संबंधित जो पुस्तक हैं, हम किन पुस्तकों का सहारा लेके ये भारतीय काव्यशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, भारतीय साहित्य के लिए जो पुस्तक हैं बताई गई हैं इसमें, भारतीय साहित्य शास्त्र, ये पुस्तक है भारतीय साहित्य शास्त्र, ये गणेश त्र्यंबक देश पांडे, क्या है, गणेश त्र्यंबक देश पांडे की पुस्तक है भारतीय साहित्य शास्त्र, ठीक है। और देखिए अगला है रस मीमांसा, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। और देखिए संस्कृत आलोचना, ये बलदेव उपाध्याय की है, संस्कृत आलोचना। आगे है रस प्रक्रिया, रस प्रक्रिया है शंकर देव अवतरे, ये दिल्ली से हैं, रस प्रक्रिया शंकर देव अवतरे दिल्ली से, ठीक है। आगे पढ़नी है हमें हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स, क्या है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स, ये पी.बी. कांगड़ी, मोतीलाल बनारसी दास, क्या नाम है इनका, देखिए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स ये बुक है, ये है पी.बी. कांगड़े और मोतीलाल बनारसी दास, ये दिल्ली से प्रकाशित होती है ये पुस्तक, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स। आगे देखिए काव्यशास्त्र की भूमिका, काव्यशास्त्र की भूमिका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है काव्यशास्त्र की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। और एक है संस्कृत आलोचना बलदेव उपाध्याय, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय साहित्य शास्त्र गणेश त्र्यंबक देश पांडे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। ये सभी जो मैंने पुस्तकें बताई हैं ये प्रचलित पुस्तकें हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हमेशा पूछी जाती हैं पाठ्यक्रम से, आपकी परीक्षाओं में दे दिया जाता है, जो अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें एक एक नंबर वाली अंकों वाले प्रश्नों में, ठीक है। आगे देखिए अगली पुस्तक है इसमें भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज, क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज, ये राममूर्ति त्रिपाठी की पुस्तक है, ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज राममूर्ति त्रिपाठी। आगे देखिए वो है ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत, ये पुस्तक है भोला शंकर व्यास की है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। आगे देखिए काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र जो पुस्तक है जो भगीरथ मिश्र, देखिए भागीरथ नहीं होता शब्द, वो होता है भगीरथ, होता है भगीरथ, ये ध्यान देना है, यहाँ में इसमें मिस्टेक है, भागीरथ, भागीरथ नहीं है, भगीरथ। काव्यशास्त्र पुस्तक किसकी है, भगीरथ मिश्र, ये विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से है, ठीक है। क्या है, काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र की पुस्तक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए भारतीय काव्य विमर्श, भारतीय काव्य विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी की पुस्तक है, ठीक है, भारतीय काव्य विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी। आगे देखिए भारतीय काव्यशास्त्र की आचार्य परंपरा, देखिए भारतीय काव्यशास्त्र की आचार्य परंपरा ये है डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, राधा वल्लभ त्रिपाठी की पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र की आचार्य परंपरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक ये पुस्तक है आचार्य चंडिका प्रसाद शुक्ल की है, किसकी है, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक ये पुस्तक है आचार्य चंडिका प्रसाद शुक्ल की पुस्तक है, ठीक है। ये हुआ आपका पाठ्यक्रम, तो किसका थर्ड यानी आपके 11वीं प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हुआ। अब चलते हम अंतिम प्रश्न पत्र है हमारा 12वां प्रश्न पत्र है, इसके में हमें क्या पढ़ना है वो उसके बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपके द्वितीय वर्ष एमए हिंदी के उसमें लगा हुआ है 12वां प्रश्न पत्र, तो यानी तीसरे सेमेस्टर का 12वां प्रश्न पत्र में हमें पढ़ना है आधुनिक भारतीय साहित्य, क्या आधुनिक भारतीय साहित्य पढ़ना है, 12वां प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब देखिए इसके पाठ्यांश में हमें क्या क्या पढ़ना है 12वें प्रश्न पत्र में, ये देखिए, अब देखिए पाठ्यांश में पढ़ना है सभी मूल से हिंदी में अनुदित कृतियाँ, क्या, देखिए पाठ्यांश में लगा है सभी मूल से हिंदी में अनुदित कृतियाँ पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, इनसे व्याख्याएं नहीं पूछी जाएंगी। देखिए जो भी आपका प्रश्न हो जब पेपर होगा वहाँ पे इनसे क्या व्याख्याएं नहीं पूछी जाएंगी, ऐसा जो सिलेबस बनाने वाले जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है यहाँ का, जो बीएचयू यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग है वहाँ से ऐसा उन्होंने लिखा है, क्या सभी मूल से हिंदी में अनुदित कृतियाँ हैं ही हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं आपके, और इनसे का जो व्याख्याएं होंगी वो व्याख्याएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए अब है हमें इसमें क्या पढ़ना है, एक गोरा, ये देखिए सभी उपन्यास पढ़ने हैं, क्या है, गोरा ये उपन्यास है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, ठीक है, ये अनुवाद हुआ है, ठीक है, इसका हिंदी में, ये बांग्ला में लिखा हुआ था। और देखिए उदास नस्लें, क्या है, अगला है उदास नस्लें पढ़ना है, अब्दुल्ला हुसैन की ये रचना है, ठीक है, इसका भी अनुवाद हुआ है। आगे पढ़ना है हमें मछुआरे, मछुआरे ये तक्षी शिव शंकर
पिल्ले क्या है, ये मलयालम में लिखा था, अभी हिंदी में अनुवाद हुआ है। मछुआरे जो है तक्षी क्या है, तक्षी शिवशंकर पिल्ले, ये इनकी रचना है मछुआरे, ठीक है। और ये मलयालम से हिंदी में अनुवाद हुआ है। आगे देखिए, अगला पढ़ना है संस्कार। संस्कार है यू आर अनंत मूर्ति कन्नड़, ये कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद हुआ है। ये संस्कार जो उपन्यास है, यू आर अनंत मूर्ति का उपन्यास है और ये कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद हुआ है इसका। और आगे हमें पढ़ना है इसमें, देखिए नाटक, नाटकों में हमें पढ़ना है, ये देखिए नाटक में पढ़ना है, जो एक ही नाटक है बदन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक है, आप पढ़िए बहुत मजा आएगा इसे पढ़ के। ये क्या है, हय वदन, वो एक गिरीश कर्नाड क्या है, ये जिसके रचयिता हैं हय वदन, जो नाटक है इसके रचनाकार हैं गिरीश कर्नाड, जो कि कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद हुआ है इसका, ठीक है। अब देखिए हमें जो कविता है, हमें कुछ कविताएं और पढ़नी है। देखिए क्या क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, नव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं अभिसार, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी क्या क्या कविताएं हमें पढ़नी है, वो कविताएं देखिए, जो कविताएं हैं वो कविताएं अभिसार, एक कविता पढ़नी है हमें अभिसार रविन्द्रनाथ टैगोर की। और ये धूली मंदिर क्या है, धूली मंदिर, और है आपका भारत तीर्थ, और अगली है मुक्ति। ये देखिए हमें भारत जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी कविताएं पढ़नी हमें अभिसार, धूली मंदिर, भारत तीर्थ और मुक्ति, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं हैं। आगे इसमें अब देखिए पाश, एक हैं पाश, पाश हैं, पाश की हमें कौन कौन सी कविता पढ़नी है, वो कविता पढ़नी है। देखिए, मैं अब विदा लेता हूँ मेरी माँ की आँखें, मैं अब विदा लेता हूँ मेरी माँ की आँखें। और अगली कविता है इनकी सबसे खतरनाक, अगली कविता है धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, ठीक है। ये कुल इनकी हमें 3 कविताएं पढ़नी हैं। कौन कौन सी हैं, मैं अब किसकी, पाश की, पाश की कविता हैं 3, मैं अब विदा लेता हूँ मेरी माँ की आँखें, सबसे खतरनाक, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, ये 3 कविताएं हैं। आगे देखिए, अब पढ़नी हमें क्या है, वरवर राव, कौन है, वरवर राव हैं, इनकी कविता हैं कौन कौन सी हैं वो हमें पढ़नी है। तो देखिए अगले जो कवि हैं वो हैं वरवर राव, कौन है, वरवर राव हैं, इनकी हमें कौन कौन सी कविता पढ़नी है, एक हाथ और दूसरा हाथ, ये कविता है। तुम्हारे लिए मेरा खामोशी में एक मौलिक संशोधन, ये एक कविता है। दूसरी कविता है, तीसरी है इनकी अम्मा, और चौथी कविता है आवाज़। ये हमें, ये वरवर राव हैं, इनकी कविताएं पढ़नी है, कौन कौन सी हैं, एक हाथ और दूसरा हाथ। फिर अगली है तुम्हारे लिए मेरा खामोशी में एक मौलिक संशोधन, और अगली है अम्मा, और अगली है इनकी आवाज़, ठीक है। आगे हमें फैज़ अहमद फैज़, ये हैं देखिए फैज़ अहमद फैज़ हैं, इनकी कविता पढ़नी है सब्बे आज़ादी, क्या सुबह आज़ादी। अगली है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्या है देखिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये फैज़ अहमद फैज़ की है। और आगे है शाम, शाम भी पढ़नी है। अगला है याद, ये कुछ कविताएं हैं फैज़ अहमद फैज़ की पढ़नी है, कौन कौन सी हैं, सुबह आज़ादी, अगली है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, अगली कविता है इनकी शाम, अगली कविता है याद। ये कुछ कविताएं हैं जो कि इन फैज़ अहमद फैज़ की पढ़नी है हमें। अब देखिए ये हुआ इनसे संबंधित जो कुछ पुस्तकें हैं, उन्हें पुस्तक बता देता हूँ आपको 12वें प्रश्न पत्र से संबंधित, वो देखिए क्या क्या है इसमें है। देखिए कि इंडियन लिटरेचर सिंस डिफेंसिंस स, जिसके संपादक हैं KSR आयंगर, ठीक है। और आगे देखिए अगला है कंपैरेटिव लिटरेचर, डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर, ठीक है। आगे देखिए भारतीय साहित्य, ये डॉक्टर नगेंद्र की है, साहित्य सदन चिरगांव झांसी। और देखिए आगे देखिए भारतीय साहित्य भोलाशंकर व्यास की रचना है भारतीय साहित्य। और भारतीय साहित्य की भूमिका, ये रामविलास शर्मा की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। और आगे हैं संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर की रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदय चल पटना से है, ठीक है। और देखिए मृत्युंजय, मृत्युंजय रविंद्रनाथ, मृत्युंजय रविंद्रनाथ, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और अगली रचना है इनकी आधुनिक भारतीय चिंतन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्वनाथ नखड़ी, क्या है, आधुनिक भारतीय चिंतन। और मृत्युंजय रविंद्रनाथ, संस्कृति के 4 अध्याय, और भारतीय साहित्य की भूमिका, ये जो पुस्तकें हैं वो भारतीय साहित्य, ये सभी पुस्तकें हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय साहित्य, आधुनिक भारतीय चिंतन, ये किसकी पुस्तक है, आधुनिक भारतीय चिंतन पुस्तक है विश्वनाथ नखड़े, जो कि राजकमल प्रकाशन से नई दिल्ली से प्रकाशित होती है।
तो मित्रों ये हुआ हमारा आज का पाठ्यक्रम। तो हमने देख लिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जो बीएचयू यूनिवर्सिटी में लगी हुई एमए हिंदी पाठ्यक्रम में है। आपके तीसरे सेमेस्टर में लगा हुआ आपका पाठ्यक्रम है। तो मित्रों ये हुआ हमने देखा पूरा क्या पाठ्यक्रम। तो मित्रों अभी तक आपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। तो यही आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप बताइए पाठ्यक्रम से क्या आपको नहीं समझ में आया है, मैं आपको उसका सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों ये हुआ हमारा पाठ्यक्रम एमए हिंदी द्वितीय वर्ष का तीसरा सेमेस्टर पाठ्यक्रम हो गया आपका। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।